गाइस, होप आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। इंटरक्रॉपिंग बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर कुछ पार्ट रह गया था। वो ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, इसलिए ये सेकेंड पार्ट इंटरक्रॉपिंग का लाया हूँ। और इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग के साथ साथ हम मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग भी डिस्कस करेंगे। सो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। 1.25x या फिर 1.5x सही रहेगा। और इस चैनल पे हम अभी एग्रीकल्चर मेंस पेपर 1 क्रॉपिंग पैटर्न यूपीएससी का पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी एमसीक्यूज अवेलेबल है, आप हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंटरक्रॉपिंग को थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पैरेलल क्रॉपिंग, देन सेकंड वन इज कंपेनियन क्रॉपिंग, थर्ड वन इज सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। तो एक एक करके देखेंगे और एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलल क्रॉपिंग मतलब टू क्रॉप्स आर सिलेक्टेड, ओके, ओनली टू आर सिलेक्टेड विच हैव डिफरेंट ग्रोथ हैबिटेट। उनका ग्रोथ हैबिट्स डिफरेंट होगा, उनके बीच में कंपटीशन कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जीरो कंपटीशन। तो उन दोनों को एक प्लेस में, एक फील्ड में सेम टाइम में ग्रो करना है, उसे बोलेंगे पैरेलल क्रॉपिंग। ओके, जैसे कि एग्जांपल मूंग के साथ मेज, उर्द दाल के साथ मेज, या फिर सोयाबीन के साथ कॉटन। ओके, डिफरेंट ग्रोथ हैबिटेट होना चाहिए और ओनली टू, नॉट मोर देन टू। देन कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या होता है, द यील्ड ऑफ वन क्रॉप इज नॉट अफेक्टेड। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मस्टर्ड और शुगर केन को एट ए टाइम प्लांट करता हूँ। मस्टर्ड को अगर इंडिविजुअली प्लांट करता हूँ तो जितना, हाँ, तो फिर क्या हुआ, कंपेनियन क्रॉप है, यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स इज इक्वल। ओके, यील्ड सिमिलर रहेगा। अगर हम मोनोकल्चर में या फिर प्योर क्रॉप में मस्टर्ड, शुगर केन को इंडिविजुअली कल्टीवेट करते हैं, जितना यील्ड होता है, अगर हम कंपेनियन क्रॉपिंग करेंगे, दोनों को एक साथ लगाएंगे, तभी यील्ड सेम रहेगा। सो यील्ड ऑफ बोथ द क्रॉप्स इज इक्वल टू देयर प्योर क्रॉप। ओके, सो कंपेनियन क्रॉपिंग, द यील्ड ऑफ वन क्रॉप इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन तो नहीं होगा, तो यील्ड में कैसे अफेक्शन होगा। नेक्स्ट, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। जो इंडिविजुअली प्योर क्रॉप में अगर आप शुगर केन और पोटैटो को प्लांट करेंगे, जितना यील्ड होता है, अगर शुगर केन एंड पोटैटो को मिला के सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग करेंगे तो यील्ड ज़्यादा होगा। इसका मतलब शुगर केन एंड पोटैटो का जो इंटरेक्शन वो पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ये इसको यील्ड बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, पोटैटो शुगर केन को भी यील्ड बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। द यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर आर फाउंड टू बी हायर देन द यील्ड्स ऑफ देयर प्योर क्रॉप। ये है सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। तो हो गया 3 टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग। उसके बाद एग्जाम में एक बार पूछ लिया था इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग का डिफरेंस, तो इसलिए ये स्लाइड जरूरी बन जाता है। देखिए, जो मल्टीपल क्रॉपिंग हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में, अभी इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव टू यूटिलाइज द स्पेस लेफ्ट बिटवीन 2 rows ऑफ मेन क्रॉप। 2 rows ऑफ मेन क्रॉप में जो स्पेस होता है, उसी स्पेस के बीच अगर आप कुछ लगाते हैं तो उसे इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेन क्रॉप एंड सब्सिडरी क्रॉप का कॉन्सेप्ट आता है, पर ये मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसा कुछ नहीं। मेन क्रॉप और सब्सिडरी क्रॉप में कोई फर्क नहीं, ऑल क्रॉप्स आर इक्वल। और ये जो मिक्स्ड क्रॉपिंग हम करते हैं, इसका एम है जो इंश्योरेंस मतलब फार्मर को कुछ यील्ड मिल जाए। अगर कोई डिजास्टर आता है, फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, या फिर पेस्ट इन्फेस्टेशन हो जाता है, तब भी फार्मर को कुछ यील्ड मिलना चाहिए। एक जस्ट लाइक इंश्योरेंस मिक्स्ड क्रॉपिंग। पर इंटरक्रॉपिंग है, जो लैंड है उसे यूटिलाइज करना है, जो इंटर रो के जो लैंड है उसे यूटिलाइज करना है। तो इंटरक्रॉपिंग में मेन क्रॉप एंड सब्सिडरी क्रॉप का कॉन्सेप्ट आता है। मेन क्रॉप को ज़्यादा फोकस किया जाता है, सब्सिडरी क्रॉप को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पर यहाँ पे सारे के सारे क्रॉप गिवन इक्वल अटेंशन। इंटरक्रॉपिंग में सब्सिडरी क्रॉप्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, पर यहाँ पे सेम ड्यूरेशन। ओब्वियसली सब्सिडरी क्रॉप तो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा क्योंकि हम मेन क्रॉप को ज़्यादा फोकस करते हैं, पर यहाँ पे सब सेम है तो सबका ड्यूरेशन सेम है।
देन 4 नंबर पॉइंट, मेन क्रॉप इज सोन। समटाइम्स क्या होता है ना, मेन क्रॉप पहले शो किया जाता है, सब्सिडरी क्रॉप बाद में, पर यहाँ पे सेम टाइम पे। सो यह हमारा टोटल खत्म हो गया। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर इंटर क्रॉपिंग खत्म हो गया। अभी आता है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। ओके, तो मल्टीपल क्रॉपिंग था उसके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़े। फर्स्ट वन सीक्वेंशियल क्रॉपिंग व्हिच इज ओवर, देन इंटर क्रॉपिंग व्हिच इज ओवर, नाउ मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। दिस इज आवर लास्ट वीडियो ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं 1.25x या 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? इसको मल्टी लेयर क्रॉपिंग भी बोलते हैं, मल्टी टायर क्रॉपिंग भी बोलते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ इंटर क्रॉपिंग आप बोल सकते हैं, पर ये इंटर क्रॉपिंग नहीं आता, ये मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर आता है। इट्स ए काइंड ऑफ, कुछ ऐसे बुक्स में इंटर क्रॉपिंग के अंदर इसको दिया गया है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग को, पर कुछ बुक्स में क्या है, इंटर क्रॉपिंग को सेपरेट दिया गया है, मल्टी स्टोरीड मल्टीपल क्रॉपिंग को सेपरेट दिया गया है। तो एग्जाम में देख के क्या पूछा जाता है, अगर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग इंडिविजुअली पूछा जाता है तो आप इससे लिखेंगे, या फिर अगर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग ना दे के इंटर क्रॉपिंग देता है तो इसको उसके अंदर भी डाल सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ इंटर क्रॉपिंग। ओके, सो डिफरेंट प्लांट्स हम प्लांट करते हैं। टॉल प्लांट, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, फिर पास्चर्स, ग्रासेस, मेडिसिनल प्लांट्स, क्रीपर्स, ये भी हम प्लांट्स करते हैं। तो यही होता है एक्चुअली मल्टी टायर क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट लेवल। द मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पेसीज, क्या हम मैनिपुलेशन करते हैं, उसका कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, कैनोपी कवर, ये सब हम मैनिपुलेशन करते हैं सो दैट हम अचीव कर पाएँ एक डिजायर्ड प्लांट कम्युनिटी। ओके, द मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पेसीज, composition, structure and canopy over to achieve a desired plant community so that कि क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट होगा और यील्ड ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, फ्रूट प्रोड्यूसिंग श्रब भी लगाया गया है, ट्रीज भी लगाया गया है, फॉन्स भी लगाया गया है, मशरूम्स भी ग्रो कर रहे हैं नीचे, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स भी है। ये ऊपर जो है ना, ये सब ट्रीज है, ये नीचे ये जो है ग्रास जैसा दिख रहा है, ये हमारा मेडिसिनल हर्ब्स है, और यहाँ पे मशरूम ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे फर्न्स है जो छोटा छोटा दिख रहे हैं ना, ये फर्न्स है, और ये फ्रूट मतलब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। डिजाइन क्या है, ऐसे प्लांट्स आप सिलेक्ट करेंगे जो मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहा होगा, मतलब MPTs उसको बोलते हैं, मल्टी प्रपोज ट्री स्पेसीज। कुछ ऐसे प्लांट आप लगाएंगे जिसका मल्टीपर्पज, मल्टीपल यील्ड होगा, उसका पर्पस डिफरेंट होगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स के लिए आप सोचेंगे। अवॉइड क्या करेंगे, जो क्रॉप्स सेम रिसोर्स के लिए, नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस, पोटेशियम, लाइट, स्पेस, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, एक पर्टिकुलर माइक्रो मिनरल्स के लिए जो कम्पीट करते हैं, उसको टोटल अवॉइड करेंगे। वो दोनों क्रॉप्स को आई के साथ प्लांट नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों कम्पीट करते हैं सेम रिसोर्स। जैसे कि सेरेल्स, दोनों सेरेल्स का भी मत लगाइए क्योंकि सेरेल्स का कंपटीशन होता है उसके बीच में। सेरेल्स के साथ आप पल्सेस लगा सकते हैं, सेरेल्स के साथ आप मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं। यूटिलाइज द डिफरेंट कैनोपी लेयर टू इंक्रीज ऑप्शंस। डिफरेंट कैनोपी लेयर, ट्री का अपर कैनोपी, हॉर्टिकल्चर का मिडिल कैनोपी, ग्रासेस का लोअर कैनोपी। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता होगा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ये जो फिगर है इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अच्छे से, उसका रूट जोन डिस्कस करेंगे, हाइट डिस्कस करेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। बट यहाँ पे देखिए ओवर स्टोरी, 3 स्टोरी है यहाँ पे। ओवर स्टोरी जिसमें आपको टिम्बर लगाना है, सिल्वीकल्चरल फॉरेस्ट प्लांट्स लगाना है। इंटरमीडिएट में कॉफ़ी, बनाना, टी, प्लांटेशन क्रॉप्स लगाना है या फिर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगाना है। अंडर स्टोरी में क्या लगाना है, हर्ब्स लगाना है, वाइन्स लगाना है, फूड, मेडिसिन ऐसे लगाना है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल को याद रखेंगे, उसका कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको। एग्जामिनर ये एग्जाम्पल ही ढूंढता है। ओके, और इसीलिए मैं आपको फोटोग्राफिक मेमोरी दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये जो बड़ा बड़ा ट्री है ना, ये है ग्रीवेलिया रोबस्टा,
और ये जो छोटा छोटा बीच में लगा रहा है ये सब पाइनएप्पल है। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस किया जाता है। मल्टी पर्पज ट्री बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। ये जो बड़ा बड़ा देख रहे हैं ये आलना स्पेसीज है, और ये जो क्रिपर की तरह ग्रो कर रहा है उस ट्री में ये ब्लैक पीपर है, और बीच में टी लगा गया है, तो आलनास टी ब्लैक पीपर। आलनास बड़ा बड़ा ट्री जो है उसके साथ पाइनएप्पल बीच बीच में लगा गया है। मैचिलस बोम्बिसिना, ये अगर नहीं याद रखेंगे भी ठीक है, ये बड़ा बड़ा ट्री है। ब्रूम है छोटा छोटा जो हम यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए। पाइनएप्पल बीच बीच में है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। देन कैसे सिलेक्ट करेंगे प्लांट एंड क्रॉप्स को? सेट टॉलरेंट नीचे रहेगा, ऊपर लाइट डिमांडर रहेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज। और ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप ऐसे लेंगे कि प्रोडक्शन साइकिल अच्छा हो, मतलब ये इसको हेल्प करेगा, मतलब टॉप लेयर या फिर उसे क्या बोलेंगे हम, ओवर स्टोरी में जो क्रॉप है वो अंडर स्टोरी को हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट रीच करने के लिए। जैसे लीफ फॉल होता है ट्री का, वो लीफ फॉल सॉइल में मिलके सॉइल का न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंप्रूव करता है फॉर अंडर स्टोरी क्रॉप के लिए। तो ये हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप वैसे आप करेंगे। देन क्लाइमेट एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर, ये इसको भी देखेंगे। पीक एंड लैग सीजन्स फॉर हार्वेस्टिंग, बट इन जनरल देयर नीड्स ए कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स ईयर राउंड। और पूरे साल आपको कुछ ना कुछ यील्ड मिलना चाहिए। सस्टेनेबल यील्ड का कॉन्सेप्ट तो वही है ना, सस्टेनेबल यील्ड होना चाहिए। मोस्ट प्रोडक्शन इज फॉर होम कंजप्शन। क्रॉप फेलियर हो जाए तो भी टेंशन नहीं, क्योंकि अपर स्टोरी है ना, ओवर स्टोरी है, फिर इंटरमीडिएट स्टोरी है, फिर अंडर स्टोरी है, तो कुछ तो यील्ड आपको मिलेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस सिस्टम। सो देखिए यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल दिया गया है, आप इसको भी एग्जाम में लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइट पहले देख लीजिए, 0.5 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर। ओके, ये हाइट रह गया। ये 0.5 मीटर के हाइट में क्या आएगा? छोटा छोटा क्रॉप आएगा, लोअर स्टोरी क्रॉप सब आएगा, जैसे बनाना, जैसे स्वीट पोटैटो, ये सब आएगा। बनाना भी नहीं आएगा, स्वीट पोटैटो आएगा, याम आएगा, ये सब अंडर स्टोरी क्या है? स्वीट पोटैटो, याम, याद रखेंगे, अप टू 0.5 मीटर। देन बनाना का जो रास्ता है, बनाना पपाया, ये तो बहुत आगे जाएगा, 3 मीटर, पर अप टू 1.5 मीटर क्या आएगा? कैसावा, मेज, सोरगम, ये तीनों आएगा 1.5 मीटर एग्रीकल्चरल क्रॉप। ओके, देन कम्स टू 3 मीटर वाला क्रॉप। 3 मीटर वाला बनाना आएगा, पापाया आएगा, और फाइनली 4.5 मीटर वाला ट्री, सेसवाना आएगा। ओके, फाइनली एक बार फिर से बता देता हूँ, जो 0.5 मीटर है स्वीट पोटैटो, याम आएगा। 1.5 मीटर वाला हाइट कैसावा, मेज, सोरगम आएगा। 3 मीटर वाला हाइट पापाया, बनाना आएगा। 4.5 मीटर हाइट सेसवान ट्री। ये हम हाइट देख लिए। यहाँ पे रूट जोन देखेंगे, 0 to 15 सेंटीमीटर, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 90, ये लगभग 1 मीटर हो गया। 1 मीटर के बाद तो देखिए सबसे छोटा जो 0 to 30 सेंटीमीटर के बीच आता है, उसे थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए। ये जिंजर 0 to 30 के बीच में रहता है। ये रागी, ओके, ये सब 0 to 30 के बीच में रहता है। उसके बाद थोड़ा सा लास्ट देखेंगे 30 to 90, 0 to 30 हो गया, अभी 30 to 90 देखेंगे। 30 to 90 में ये पपाया आता है। 30 to 90 में बस पपाया ही आता है। ये पिजन पी भी आता है, लगभग पिजन पी 30 to 90। और अगर सबसे बड़ा देखेंगे जो 1 मीटर को क्रॉस किया है, वो ये वाला, ये जो बड़ा सा पेड़ है, ड्रम स्टिक। ओके, सो ऐसे करके आप याद रखेंगे। ये फिगर को भी आप लिख सकते हैं एग्जाम पेपर में। और विंड ब्रेक देखिए, विंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है क्योंकि विंड स्पीड इधर से आ रहा है, ना। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सब खत्म हो गया।
लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।